नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी 3 दिन के दौरे पर हिसार जिले के 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों हांसी, बरवाड़ा और नारनौंद में जन संवाद कार्यक्रम करने के लिए आए और उन्होंने अलग अलग तीनों विधानसभा क्षेत्रों के गांव में अपने कार्यक्रम किए। इस दौरान 7 सितंबर को बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव में मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कार्यक्रम रहे, जिसमें सातरोड, मिर्जापुर और बहबलपुर। लेकिन जो खास बात देखने को मिली वो ये मिली कि प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, जो भारतीय जनता पार्टी का के विधायक दल का भी नेता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो आए और उनकी ही पार्टी के 2 बड़े नेता उसी विधानसभा क्षेत्र के उनके कार्यक्रमों में नदारद रहे। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो पिछले कई दिनों से चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में हिसार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, वो खींचतान, वो गुटबाजी सार्वजनिक हो गई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में और हलका के अंदर जब मुख्यमंत्री जी आए तो तमाम जो नेता होते हैं, जो चुनाव लड़े हुए होते हैं या जिन्होंने चुनाव भविष्य में लड़ना है, या जो पदाधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की अगवानी में उनके कार्यक्रमों में अवश्य मिलते हैं। लेकिन बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से पिछले 4 चुनाव जिन नेताओं ने लड़े, जो पिछले 20 साल से कमल के चुनाव चिन्ह पर बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो नेता मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आए। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि 20 साल से जो लोग कमल के फूल को खिलाने के लिए बरवाड़ा की धरती पर, बरवाड़ा हलके में कमल के फूल को खिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे, जो लोग लगातार लोगों के दुख सुख में रहते थे, वो नेता 20 साल से जो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी तक के नीतियों को लोगों के बीच में जिन्होंने पहुंचाने का काम किया, वही शख्स इन कार्यक्रमों से नदारद रहे। जी हां, बरवाड़ा से 2005 और 2009 में चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र जोग, जो पूर्व मंत्री, कई बार के मंत्री, कई बार के विधायक, और जिनका ना केवल हिसार जिले में बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा दबदबा जिस नेता का रहा हो, चौधरी जोगेंद्र सिंह जोग के बेटे, जो प्रदेश कार्यकारिणी के कई सालों से सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री रही, श्रीमती सुषमा स्वराज जी के पारिवारिक सदस्य के तौर पर उनको इलाके की जनता जानती है। ना तो जितेंद्र जोग इन कार्यक्रमों में कहीं नजर आए, ना ही 2014 और 2019 में बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले और बहुत कम वोटों से दोनों बार चुनावी मात खाने वाले भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले की टर्म में अब जो जिला प्रधान है, इससे पहले वाले यानी निवर्तमान जो जिला प्रधान भी रहे सुरेंद्र पुनिया, वो भी कहीं नजर नहीं आए। निश्चित रूप से दोनों ही नेता जब कैप्टन भूपेंद्र को जिला प्रधान बनाया गया, उस समय भी जिला प्रधानी की रेस में थे, और उसके बाद से जितेंद्र जोग तो अक्सर कार्यक्रमों में नजर आ जाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी और निजी कार्यक्रमों में भी। लेकिन सुरेंद्र पुनिया पिछले लगभग 4 साल से राजनीतिक गतिविधियों में कहीं नजर नहीं आते। जब से उनको जिला प्रधानी से हटा करके कैप्टन भूपेंद्र को जिला प्रधान बनाया गया है, तब से वो राजनीतिक रूप से गौण हो चुके हैं। और पूरे हलके में ये चर्चा भी है कि वो ना फोन उठाते, अधिकतर समय उनका फोन स्विच ऑफ रहता है। लेकिन आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के प्रदेश के बड़े स्तर के पदाधिकारी हैं, लिहाजा पार्टी में उनकी उपस्थिति आज भी है। दोनों नेताओं का
मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में अपने ही हलके में ना होना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि हिसार जिले की भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। यहां की खींचतान, यहां की गुटबाजी सार्वजनिक हो चुकी है और अब हलके और जिले के लोगों को भी यह पता चल चुका है कि सब कुछ ठीक नहीं है। लिहाजा हमारी नजर भारतीय जनता पार्टी की भी और तमाम अन्य जो दल हैं उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर लगातार बनी रहेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स और सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युम्न जोशीला नलवा।